हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 14A को लेके है। सेक्शन 14A बात करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम। सेक्शन 14A को लाने का ये मकसद था कि यदि असेसी कोई ऐसी इनकम कमाता है जिस पर असेसी को टैक्स नहीं देना, वो इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उस इनकम से रिलेटेड असेसी कोई भी यदि खर्चा करता है तो असेसी उस खर्चे को एज ए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। यही सेक्शन 14A का मकसद था। सेक्शन 14A के बहुत सारे पहलू हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का यह प्ली था कि जो उसने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर डिविडेंड मिल रहा है और वो डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन असेसी का यह कहना था कि उसका मकसद डिविडेंड को कमाना नहीं था, उसका मकसद किसी में कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना था। इसलिए वो खर्चा उसको अलाउ होना चाहिए, क्योंकि असेसी को इस पर्पज से असेसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की कि वो डिविडेंड कमाए, इसलिए उसको यह खर्चा मिलना चाहिए। यह असेसी की दलील थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि असेसी की इंटेंशन डिविडेंड कमाने की नहीं है लेकिन फिर भी उसको डिविडेंड इनकम होती है, तो क्या उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा असेसी ने किया है, उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया है, क्या वो खर्चा सेक्शन 14A के अंदर डिसअलाउ होना चाहिए? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस महेश के मेहता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड की, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 237 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 1 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने अपना प्रोफेशन चेंज किया और वो एक स्टॉक ब्रोकर बन गया। असेसी ने 1987 के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टिकट एक्वायर किया और असेसी ने फंड्स उधार लिए, और इन फंड्स को उधार लेने का जो मकसद था वो ये था कि असेसी ने अपनी ही 2 कंपनियों के अंदर शेयर परचेज किए थे। असेसी ने जो ये फंड्स बोरो किए, उस फंड्स को बोरो करने का जो इंटरेस्ट था वो अपनी किताबों के अंदर उसका खर्चा क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि क्योंकि ये इंटरेस्ट डिविडेंड को कमाने के लिए किया गया है, पे किया गया है, तो ऐसे केस में सेक्शन 14A के मुताबिक ये खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए। लेकिन असेसी का कहना यह था कि मैंने ये शेयर्स इसलिए नहीं खरीदे कि मैं इनको डिविडेंड अर्न करूं, बल्कि मेरा ये मकसद है कि मैं एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लूं और डिविडेंड को कमाना मेरा मकसद नहीं है। तो इस वजह से सेक्शन 14A एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जब ये मैटर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 14A का डिसअलाउंस कर दिया तो उसके बाद असेसी ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल में ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, और जब मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस जजमेंट मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2018 का जजमेंट है और जो कि 402 ITR पेज नंबर 640 पर रिपोर्ट हुआ है, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि वो सारे खर्चे अलाउ नहीं किए जा सकते जो खर्चे एक ऐसी इनकम को कमाने के लिए किए जाते हैं जो कि टैक्सेबल नहीं है। और उस केस के अंदर कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि असेसी का पर्पस इन्वेस्टमेंट का एक एग्जेम्प्ट इनकम कमाना नहीं है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि वो एक्सपेंस किसी एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया गया है या असेसी को एग्जेम्प्ट इनकम होती है, तो उस केस के अंदर उस इनकम से रिलेटेड जो एक्सपेंस किया गया है वो असेसी को नहीं मिलेगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 14A को अप्लाई करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस CIT को अप्लाई करते हुए जो सेक्शन 14A का डिसअलाउंस असेसिंग ऑफिसर ने किया था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, उसको सही ठहराया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महेश के मेहता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 237 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 मार्च 2024 को डिसाइड किया।
थैंक यू फ्रेंड्स।